तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के सिलेबस को। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में 24 चैप्टर्स होता है, और केमिस्ट्री में भी 24 चैप्टर होता है, और मैथमेटिक्स में भी 40 चैप्टर होता है, जैसा कि 2023 में था। और एग्ज़ाम का जो डेट होता है वो मई या फिर जून में होता है। एग्ज़ाम जून या मई में होता है, लेकिन इस 2023 में बोला था, 2024 में बोला था कि एग्ज़ाम जो है कि मार्च में होगा। एग्ज़ाम मार्च में होगा, लेकिन बाद में इसको जून में करवाया। और 2025 में भी जून या जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसमें 100 पूछे जाएंगे, जो कि नो निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। एग्ज़ाम का जो टाइप होता है वो ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होता है इसमें। और एज जो होता है, आपकी एज 14 या फिर 14 प्लस होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन के लिए बात करें तो क्वालिफ़िकेशन, अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं, जैसे क्लास 11th में हो या 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अपेयरिंग में आपका क्लास 10th चल रहा हो, अभी आप क्लास 10th पास न किए हों, क्लास 10th में हो, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पूरे चैप्टर्स को, जो कि इसमें फिजिक्स का जो चैप्टर है, टोटल 24 चैप्टर हैं। और पहला चैप्टर का नाम है मापन, दूसरे चैप्टर का नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ, तीसरा चैप्टर है गति, चौथा चैप्टर है गति के नियम, पांचवा चैप्टर है बल आघूर्ण, और छठवां चैप्टर है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, सातवां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, आठवां चैप्टर है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, और नौवां चैप्टर जिसका नाम है सरल लोलक एवं तरंग गति, जो कि ध्वनि के अंदर आता है। और जो 10वां चैप्टर है वो है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, 11वां चैप्टर तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, और 12वां चैप्टर विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, जो कि बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितना आसान चैप्टर ये। 13वां चैप्टर जो कि है ऊष्मा संचरण, और 14वां चैप्टर प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, या फिर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और 15वां चैप्टर प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, 16वां चैप्टर जो कि है प्रकाश के अंदर ही है, और इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, और 17वां चैप्टर पतले लेंसों से अपवर्तन, 18वां चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र, 19वां चैप्टर है वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, और 20वां चैप्टर जो कि है विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल, 21वां चैप्टर जो कि है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध और सेलों का संयोजन, 22वां चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, 23वां चैप्टर जिसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव, 24वां चैप्टर जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन ये सिर्फ 24 चैप्टर आपको देखने में लग रहा है, असल में ये सिर्फ 9 चैप्टर यहाँ तक हुआ। पहला मापन, दूसरा सदिश, तीसरा गति, चौथा गति के नियम, पांचवा बल आघूर्ण, छठवां कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, सातवां गुरुत्वाकर्षण, आठवां द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज, एक ही में रहेगा, और 9वां है सरल लोलक, मतलब ये ध्वनि के अंदर आता है। और ये जो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां चैप्टर आपको दिख रहा है, ये सिर्फ एक चैप्टर के अंदर आता है, और उसका नाम है ध्वनि, सॉरी ध्वनि नहीं, ध्वनि तो ऊपर था, ये रहेगा ऊष्मा। इस एक चैप्टर के अंदर ये 4 चैप्टर है। और ये जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 5 चैप्टर हैं, इसमें ये हम एक चैप्टर इसको पढ़ेंगे, और इसका नाम रहेगा प्रकाश। और बाकी यहाँ पर जो ये चैप्टर आपको दिख रहा है 6, इसका नाम रहेगा
विद्युत। मतलब कि हम लोग यहाँ 15 चैप्टर को 3 चैप्टर में बदल दिए हैं। तो 15 को 3 में बदलने के लिए लेक्चर भी ज़्यादा लगेंगे इसमें। इसमें लेक्चर भी ज़्यादा लगेंगे। ये तो 9 चैप्टर, फिर ये 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर और ये 12वां चैप्टर। तो लेक्चर इन तीनों में तो ज़्यादा लगेंगे, बाकी में कम लगेंगे। फिर आइए देखते हैं हम आगे केमिस्ट्री के सिलेबस को। केमिस्ट्री में 24 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, दूसरा द्रव्य, तीसरा रासायनिक संयोग के नियम, चौथा परमाणु की संरचना, पांचवा रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा या विखंडन, छठवां संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, सातवां रासायनिक की भाषा, आठवां रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण और 9वां चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण, जो कि क्लास 10th में भी है। 10वां जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर गणनाएं, ये भी क्लास 10th में है। 11वां गैसीय नियम, 12वां वैद्युत रसायन, 13वां विलयन, 14वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि क्लास 10th में था, अब शायद है कि नहीं इसके बारे में कंफर्म नहीं है। 15वां धातु अधातु एवं धातु गर्म, ये भी क्लास 10th में। 16वां जल एवं जल की कठोरता। 17 चैप्टर का नाम है जिसका नाम है प्रमुख गैसें और 18वां है महत्वपूर्ण लवण। 19वां ईंधन। 20वां कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। 21वां चैप्टर जो कि है कार्बनिक यौगिक। 22वां चैप्टर जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। 23वां चैप्टर जिसका नाम है यौगिक रसायन। 24वां चैप्टर जिसका नाम है विश्लेषणात्मक रसायन। तो ये 24 चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-3 लेक्चर में लग जाएंगे और ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। मतलब एक चैप्टर के लिए 2-3 लेक्चर बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे आते हैं मैथ में। तो मैथ में तो ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन ये जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो कि 1 शॉट में ही क्लियर हो जाएंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, दूसरे चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी और तीसरा सरलीकरण, चौथा बहुपद एवं गुणनखंड, पांचवा लघुगणक मतलब एलसीएम एचसीएफ, छठवां बीजगणित के सूत्र पर आधारित प्रश्न, सातवां रैखिक तथा द्विघात समीकरण, आठवां लघुगणक लॉग से क्वेश्चन बनेंगे और 9वां संख्या पद्धति, 10वां प्रतिशतता, 11वां लाभ हानि और 12वां साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, 13 जो कि बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, 14वां चैप्टर जिसका नाम है काराधन और 15वां चैप्टर औसत, 16 अनुपात समानुपात और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, 17वां कार्य तथा समय, 18वां चाल तथा समय, 19वां केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप और 20वां विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी और 21वां चैप्टर समुच्चय जो कि क्लास 11th में आता है, लेकिन आप लोग को बेसिक बस पढ़ना है और बेसिक से ही क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको आ भी जाएगा, क्लास 10th में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 22वां चैप्टर त्रिभुज और 23वां पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ना होगा। 24वां समरूप त्रिभुज और 25वां वृत्तीय माप, 26वां त्रिकोणमिति फलन एवं सर्व समीकरण, 27वां त्रिकोणमिति फलनों के मान, 28वां दो कोणों के योग एवं अंतर और ये भी रहेगा त्रिकोणमिति फलन के अंदर, 29वां त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, 30वां ऊंचाई दूरी और 31वां वृत्त होगा और 32वां वृत्त की स्पर्श रेखा, 33वां बिंदुपथ, 34वां समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा परिमाप और 35वां घन घनाभ तथा बेलन, यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है, और 36वां प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु, 37वां गोला, 38वां समकोणीय निर्देशांक, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कम चांस है, और यहाँ 39वां जो कि है सरल रेखा और 40 आव्यूह। ये 40 चैप्टर हैं और 40 चैप्टर तो हैं यहाँ पर, लेकिन 40 में से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कि एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन बन जाए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उससे भी 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स
जो फिजिक्स होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें से आपका बनेगा 50 क्वेश्चन, 25 और जो मैथ होगा वो अकेला 50 क्वेश्चन। मतलब मैथ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका अच्छी रैंक आ सकती है, और 1 से 1000 के अंदर जिसकी रैंक है, ज़्यादातर इसको मान लेते हैं 2000, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अच्छा वाला। बाकी 20,000 30,000 रैंक है फिर भी मिल जाएगा, लेकिन इतने के अंदर हैं तो आपको टॉप 1 कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा सिलेबस इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।